हिंदू पौराणिक कथाओं की विशाल और जीवंत दुनिया में भैरव एक ऐसे देवता के रूप में जाने जाते हैं जो अपार शक्ति और रहस्यमय आकर्षण रखते हैं। अक्सर उन्हें भयानक रूप में दर्शाया जाता है। सर्पों और खोपड़ियों से सजे हुए भैरव विनाशक और परिवर्तनकारी, शिव की कच्ची अदम्य ऊर्जा का प्रतीक है। उनका नाम संस्कृत शब्द भीरु से लिया गया है, जिसका अर्थ है भयानक या भयावह, जो विस्मय और श्रद्धा की भावना पैदा करता है। भैरव केवल एक भयानक देवता नहीं है, वे रक्षक हैं, संरक्षक हैं, जो बुराई को दूर भगाते हैं और धर्मी की रक्षा करते हैं। वे चौराहे पर खड़े होते हैं, पवित्र और अपवित्र, भौतिक और आध्यात्मिक के बीच की सीमाओं की रक्षा करते हैं। उनकी उपस्थिति एक अनुस्मारक है कि अंधेरे और अराजकता के सामने भी एक ऐसी शक्ति है जो रक्षा करती है और मार्गदर्शन करती है। भैरव का महत्व उनके भयानक रूप से कहीं अधिक है। वे उस आवश्यक विनाश का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सृजन का मार्ग प्रशस्त करता है, पुराने को नष्ट करके नए के लिए रास्ता बनाता है। वे समय के अवतार हैं, सभी चीजों के भक्षक हैं, और फिर भी उनके विनाशकारी स्वभाव के भीतर नवीकरण और पुनर्जन्म का बीज निहित है। भैरव को समझने में हम हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के हृदय में उतरते हैं। सृजन और विनाश, द्वैत और एकता, भय और मुक्ति के विषयों की खोज करते हैं। वे देवत्व के बहुआयामी स्वरूप के प्रमाण के रूप में खड़े हैं, जो उदार और भयानक, विनाशकारी और सुरक्षात्मक दोनों को समाहित करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पा सकें। भैरव का जन्म मिथकों और किंवदंतियों में डूबा हुआ है। एक ऐसी कहानी जो उनके स्वभाव और शिव के साथ उनके संबंधों के बारे में बहुत कुछ बताती है। एक प्रमुख कथा के अनुसार सृष्टिकर्ता देवता ब्रह्मा शिव के प्रति अभिमानी और अनादर करने लगे। ब्रह्मा के अहंकार से क्रोधित होकर शिव ने क्रोध के क्षण में अपने सिर से एक बाल तोड़ दिया। इस उग्र जटा से भैरव का उदय हुआ, जो अपार शक्ति और भयानक रूप वाले प्राणी थे, जिन्हें ब्रह्मा को उनके अपराध के लिए दंडित करने का काम सौंपा गया था। भैरव ने अपने क्रोध में ब्रह्मा के 5 सिरों में से एक को काट दिया, एक ऐसा कार्य जिसके गंभीर परिणाम हुए। कटा हुआ सिर भैरव के हाथ से चिपक गया और उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप, एक ब्राह्मण की हत्या के लिए प्रायश्चित करने के लिए एक भिखारी के रूप में पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया गया। भैरव के जन्म की यह कहानी अनियंत्रित क्रोध की विनाशकारी क्षमता को उजागर करती है, यहां तक कि दिव्य क्षेत्र में भी। यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था का सम्मान करने और सृजन के नाजुक संतुलन को बाधित करने के परिणामों के महत्व को भी रेखांकित करता है। हालांकि क्रोध की इस कहानी के भीतर मोचन का एक गहरा संदेश निहित है। भैरव की सजा हालांकि गंभीर है, प्रायश्चित और मुक्ति की राह बन जाती है। एक भिखारी के रूप में उनकी यात्रा उन्हें कमजोरों के रक्षक, दलितों के संरक्षक में बदल देती है। उनका भयानक रूप अब जरूरतमंद लोगों के लिए शरण का प्रतीक है। भैरव की कहानी एक अनुस्मारक है कि हमारे सबसे अंधेरे कर्मों में भी मोचन की संभावना है। हमारे क्रोध को करुणा में और हमारी विनाशकारी प्रवृत्तियों को सुरक्षात्मक प्रवृत्ति में बदलने का मौका है। शिव का भयानक रूप भैरव एक ही रूप तक सीमित नहीं है, वह कई पहलुओं में प्रकट होते हैं। प्रत्येक अपनी शक्ति के एक अलग पहलू को समाहित करता है और उसकी दिव्य ऊर्जा की एक अनूठी अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ये रूप प्राथमिक वर्गीकरण में 8 और कुछ गूढ़ परंपराओं में 64 रूप, गुणों और यहां तक कि स्वभाव में भी भिन्न है। सबसे व्यापक रूप से पहचाने जाने वालों में से एक हैं बटुक भैरव, जिन्हें अक्सर एक युवा देवता के रूप में चित्रित किया जाता है, जो सौम्य और उदार होते हैं, जो कि सबसे भयंकर रक्षक के दिल में भी मौजूद मासूमियत और पवित्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके विपरीत काल भैरव काला आतंक, समय और उसके अथक मार्च का प्रतीक है।
जिसे अक्सर एक भयानक मुखौटे के साथ चित्रित किया जाता है और नश्वरता के प्रतीकों से सजाया जाता है। स्वर्णकर्षण भैरव, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, धन और समृद्धि से जुड़े हैं, जबकि त्रिपुरांतक भैरव नकारात्मकता के विनाश और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतिनिधित्व करते हैं। भैरव का प्रत्येक रूप अपने विशिष्ट गुणों और प्रतीकवाद के साथ इस जटिल और बहुआयामी देवता पर एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। भैरव के रूपों की विविधता उनकी शक्ति के सर्वव्यापी स्वरूप को दर्शाती है। वह केवल विनाश के देवता नहीं है, बल्कि एक ऐसे देवता हैं जो सृजन और विघटन के पूर्ण स्पेक्ट्रम को समाहित करते हैं। एक रक्षक की कोमल उदारता से लेकर एक ब्रह्मांडीय विध्वंसक की विस्मयकारी शक्ति तक सब कुछ शामिल करते हैं। भैरव के अनेक रूपों की बारीकियों को समझने से हम इस गूढ़ देवता की गहराई और जटिलता की सराहना कर सकते हैं। भैरव की पूजा उनकी अभिव्यक्तियों की तरह ही विविध है, जिसमें विस्तृत मंदिर अनुष्ठानों से लेकर किसी के घर की गोपनीयता में किए जाने वाले भक्ति के सरल कार्य शामिल हैं। भैरव पूजा के सभी रूपों के केंद्र में एक रक्षक और संरक्षक के रूप में उनकी भूमिका की मान्यता है, जो चौराहे पर खड़े होकर विश्वासियों को नुकसान से बचाते हैं। भैरव को समर्पित मंदिरों में पुजारियों द्वारा विस्तृत अनुष्ठान किए जाते हैं, जिसमें अक्सर फूल, धूप और भोजन का प्रसाद शामिल होता है। भैरव को समर्पित मंत्रों का जाप विशेष रूप से शक्तिशाली ओम बटुक भैरवाय नमः हवा में गूंजता है, उनकी सुरक्षात्मक उपस्थिति का आह्वान करता है। भक्त अक्सर उन्हें शराब और मांस चढ़ाते हैं, जो प्रकृति के कच्चे अदम्य पहलुओं का प्रतीक है, जिसका वे प्रतीक हैं। हालांकि भैरव की पूजा भव्य इशारों और विस्तृत समारोहों तक ही सीमित नहीं है। भक्ति के सरल कार्य, जैसे उनके सम्मान में दीपक जलाना, उन्हें जल चढ़ाना या केवल उनकी छवि का ध्यान करना, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने में समान रूप से शक्तिशाली है। भैरव के प्रति समर्पण का कार्य, उनकी शक्ति को स्वीकार करना और उनकी सुरक्षा की तलाश करना, भय को दूर करने और उनकी अटूट उपस्थिति में सांत्वना पाने का एक तरीका माना जाता है। चाहे मंदिर के भव्य हॉल में हो या किसी के घर के शांत कोने में, भैरव की पूजा उस भयंकर लेकिन दयालु रक्षक से जुड़ने का मार्ग प्रदान करती है, जो अंदर और बाहर रहता है।